टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एम्ब्रियोलॉजी ऑफ सीवीएस। सीवीएस की एम्ब्रियोलॉजी में आज हमने देखना है कि फेरेंजियल आर्चेस, जो फेरेंजियल आर्च आर्टरीज होती है या फिर एयोर्टिक आर्चेस होती है, इनके डेरिवेटिव क्या होते हैं अडल्ट में। तो बेसिकली आज हमने डेरिवेटिव को पढ़ना है। फेरेंजियल आर्च आर्टरी, या फिर इसको मैं एयोर्टिक आर्चेस भी बोल सकता हूँ, या फिर इसको फेरेंजियल आर्टरीज भी। तो आज हमने पढ़ना है डेरिवेटिव्स ऑफ फेरेंजियल आर्च आर्टरी या फिर फेरेंजियल आर्टरी या फिर एयोर्टिक आर्चेस, डेरिवेटिव्स। जो फेरेंजियल आर्च आर्टरीज या एयोर्टिक आर्चेस बनती 6 हैं, लेकिन इसमें पांचवी डीजनरेट हो जाती है बहुत जल्दी, या कभी कभार ऐसा होता है कि पांचवी बनती नहीं है। तो हमने पढ़ना है पहली को, हमने पढ़ना है दूसरी को, हमने पढ़ना है तीसरी को, चौथी को और छठी को। पांचवी को नहीं पढ़ना, क्योंकि पांचवी या तो बनती नहीं है या अगर बन जाए तो वो डीजनरेट हो जाती है। ओके, तो सबसे पहले जो होगी उसको पढ़ेंगे। पहला जो होगा वो होगा फर्स्ट फेरेंजियल आर्च आर्टरी। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च आर्टरी या फिर फर्स्ट एयोर्टिक आर्च। जो फर्स्ट एयोर्टिक आर्च होती है वो क्या बनाती है? वो दो आर्टरीज बनाती है। पहली आर्टरी है जो अंडरस्टूड होगी, उसका नाम है मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी, ये मैक्सिलरी आर्टरी ईयर्स को सप्लाई करती है, टीथ को, मसल्स ऑफ आई को और फेस को सब। ओके, दूसरा एक और आर्टरी बनाने में ये पार्टिसिपेट करती है, उस आर्टरी का नाम है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक आपको बड़ी कन्फ्यूजन में बताता हूँ। केएलएम के मुताबिक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का जो ओरिजिन होता है वो फर्स्ट एयोर्टिक आर्च, लेकिन लैंगमैन एम्ब्रियोलॉजी के मुताबिक जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है वो थर्ड एयोर्टिक आर्च की सपोर्टिंग से बनती है, वहाँ की बडिंग से बनती है। तो फिर आप इसको केयरफुली देख लीजिएगा, केएलएम कहती है फर्स्ट से और जबकि लैंगमैन कहती है थर्ड वाले से। तो आपको मैंने बता दिया दोनों जगह का। तो फर्स्ट वाली ने क्या क्या बना दिया, मैक्सिलरी आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो या तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी फर्स्ट से भी निकलती है, थर्ड से भी निकलती है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड फेरेंजियल आर्च आर्टरी या फिर एयोर्टिक आर्च। इससे भी दो आर्टरी निकलती है। पहली आर्टरी का नाम है हायोइड आर्टरी, जो हायोइड बोन के साथ एसोसिएटेड होगी। दूसरी आर्टरी का नाम है स्टेपीडियल। ये आर्टरी स्टेपीज के रिंग में से पास करेगी, रिंग ऑफ स्टेपीज से पास करती है। ठीक हो गया। थर्ड पढ़ लेते हैं। थर्ड होगा थर्ड फेरेंजियल आर्च। थर्ड आर्टरी के मैं दो पार्ट कर लेता हूँ, प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट। और इसकी मैं एक सपोर्टिंग या बडिंग भी कर लेता हूँ। इसका एक प्रॉक्सिमल पार्ट होगा और इसका एक डिस्टल पार्ट होगा और इसका एक सपोर्टिंग। जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, इससे जो आर्टरी बनती है उसका नाम है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो उसका डिस्टल पार्ट होगा उससे बनेगी, या फिर वो पार्ट ज्वाइन करेगा डोर्सल अयोर्टा के साथ और वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये पार्ट होगा डोर्सल अयोर्टा के साथ मर्ज करेगा, ज्वाइन विद डोर्सल अयोर्टा। डोर्सल अयोर्टा से मर्ज कर जाने के बाद ये बनाएगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और मैंने जैसे बताया था कि लैंगमैन में बताया था कि थर्ड आर्टरी की सपोर्टिंग से बनती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी फर्स्ट से भी और थर्ड से भी।
तो अब तक हमने कितनी आर्टरीज या कितनी आर्चेस को देख लिया? 3 आर्चेस को देख लिया। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, इससे कौन सी आर्टरी बनती है? मैक्सिलरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी बनती है? मैक्सिलरी आर्टरी, और जो यहाँ पे शो नहीं की हुई। ओके, जो थर्ड फेरेंजियल आर्च है उससे क्या बनती है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये जो आर्टरी होगी जो आपको नजर आ रही है लाल रंग से, ये वाली आर्टरी, इस आर्टरी का नाम है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से भी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहाँ से बनती है? इसके प्रोक्सिमल पार्ट से। जबकि मैंने बताया था कि इसका डिस्टल पार्ट था, किसका डिस्टल पार्ट? थर्ड फ्रेंचियल आर्च आर्टरी का या थर्ड एयोर्टिक आर्च का। वो डिस्टल पार्ट मर्ज होता था डोर्सल अयोर्टा के साथ, और ये मर्ज हो जाने के बाद बनाता था इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक हो गया? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ये थर्ड से भी बनती है और फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से भी बनती है। अब है फोर्थ पेयर। जो फोर्थ फेरेंजियल आर्च है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो जो फोर्थ फेरेंजियल आर्च होगा वो आर्च ऑफ अयोर्टा का कुछ पार्ट बनाएगी। आर्च ऑफ अयोर्टा का वो वाला पार्ट जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से लेकर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी तक होगा। ओके, तो ये कौन सी आर्टरी है? सबक्लेवियन आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इस पार्ट के दरमियान में आपको नजर आ रहा होगा ये पिंक वाला एरिया, ये पिंक वाला एरिया, ये पिंक वाला एरिया असल में कॉमन कैरोटिड सॉरी आर्च ऑफ अयोर्टा का वो वाला पार्ट है जो फोर्थ फेरेंजियल आर्च से बना है लेफ्ट साइड पर। ओके, क्लियर? राइट साइड पे देखिएगा तो राइट साइड पे जो फोर्थ पेयर है या फोर्थ अयोर्टिक आर्च है वो बनाएगा सबक्लेवियन आर्टरी का प्रोक्सिमल पार्ट। तो ये कौन सी आर्टरी नजर आ रही है आपको? सबक्लेवियन आर्टरी। कौन सी आर्टरी आपको नजर आ रही है? सबक्लेवियन आर्टरी। तो सबक्लेवियन आर्टरी का प्रोक्सिमल पार्ट बनाएगा। लेकिन सबक्लेवियन आर्टरी का डिस्टल पार्ट शो किया हुआ है व्हाइट रंग से। व्हाइट रंग से इसलिए शो किया हुआ है क्योंकि ये किसी फ्रेंजियल आर्च से नहीं बनता, बल्कि ये बनता होता है राइट सेवंथ इंटर सेगमेंटल आर्टरी। राइट सेवंथ इंटर सेगमेंटल आर्टरी। तो ये आपको दिखा देता हूँ ये कौन सी आर्टरी है? सेवंथ इंटर सेगमेंटल आर्टरी। तो ब्लर आ रहा है काफी, अब नजर आ रहा होगा ये सेवंथ इंटर सेगमेंटल आर्टरी। तो राइट साइड की सेवंथ इंटर सेगमेंटल आर्टरी और राइट डोर्सल अयोर्टा ये मिलकर बनाएगा डिस्टल पार्ट ऑफ राइट सबक्लेवियन आर्टरी। जबकि सबक्लेवियन आर्टरी का प्रोक्सिमल पार्ट वो कहाँ से आएगा? फोर्थ फेरेंजियल आर्च से आएगा। ठीक हो गया? ठीक हो गया। अब हम आगे इनको लिख लेते हैं। तो हम कौन सी आर्च पे थे? फोर्थ पर, फोर्थ फेरेंजियल आर्च आर्टरीज। तो मैंने बताया था कि इसकी दो साइड होती है। लेफ्ट साइड पे अगर देखा जाए, अगर लेफ्ट साइड की बात करूं तो ये आर्च ऑफ अयोर्टा का कुछ पार्ट बनाएगी, वो वाला पार्ट जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से लेकर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी तक जाएगा। तो ये क्या बनाएगा? आर्च ऑफ अयोर्टा, आर्च ऑफ अयोर्टा फ्रॉम लेफ्ट कॉमन कैरोटिड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड टू लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, अब आर्च ऑफ अयोर्टा का ओरिजिन होता कहाँ से है? इसका प्रोक्सिमल पार्ट, मिडल पार्ट या फिर इसका डिस्टल पार्ट, वो कहाँ से राइज करता है? पहले आपको मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ। तो ये नजर आ रहा होगा आपको आर्च ऑफ अयोर्टा। तो आर्च ऑफ अयोर्टा के आपको 3 कलर नजर आ रहे होंगे। एक ये वाला कलर है जो स्पेसिफिक है असेंडिंग अयोर्टा के लिए, ये इस कलर को छोड़े। तो ये जो मल्टाई कलर का होगा, इसने इसका एक प्रोक्सिमल पार्ट बनाया। जो पिंक वाला पार्ट था जो मैंने बताया था कि फोर्थ फेरेंजियल आर्च से बनता था। ठीक हो गया? जबकि इसका एक पार्ट नजर आ रहा होगा आपको ये पिंक, ये पर्पल में। तो इसका जो प्रोक्सिमल पार्ट है, ये प्रोक्सिमल पार्ट बनता है लेफ्ट हॉर्न ऑफ अयोर्टिक सैक। अयोर्टिक सैक का कौन से हॉर्न से बनता है? लेफ्ट हॉर्न से। जो इसका मिडल पार्ट होगा वो लेफ्ट फोर्थ अयोर्टिक आर्च से बनेगा। जो इसका डिस्टल मोस्ट पार्ट है जो कि थोड़ा डिसेंडिंग अयोर्टा बनाएगा, ये राइज करेगा लेफ्ट डोर्सल अयोर्टा से। तो लेफ्ट डोर्सल अयोर्टा, देन कम्स लेफ्ट फोर्थ अयोर्टिक आर्च, देन कम्स लेफ्ट हॉर्न ऑफ अयोर्टिक सैक। तो फिर आर्च ऑफ अयोर्टा के कितने पार्ट हो गए? 3, और हर एक का एक ओरिजिन डिफरेंट होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं आर्च ऑफ अयोर्टा, इसके 3 पार्ट हो गए, प्रोक्सिमल, मिडल, डिस्टल। जो प्रोक्सिमल पार्ट ओरिजिनेट करेगा लेफ्ट हॉर्न ऑफ अयोर्टिक सैक, लेफ्ट हॉर्न ऑफ अयोर्टिक सैक। जिसका मिडल पार्ट होगा वो अराइज करेगा लेफ्ट फोर्थ अयोर्टिक आर्च,
और इसका डिस्टल पार्ट होगा वो लेफ्ट डोर्सल एओर्टा से, लेफ्ट डोर्सल एओर्टा। तो ये तो बात होगी लेफ्ट साइड की। हम राइट साइड पे देख लेते हैं। राइट साइड पे जो आर्टरी बनाई थी उसने, सब क्लेविन आर्टरी। तो ये राइट साइड पे क्या बनाएगा, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ राइट सब क्लेवियन आर्टरी, राइट सब क्लेवियन आर्टरी। इसका मतलब सब क्लेवियन आर्टरी के दो पार्ट हो गए, एक प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट फोर्थ आर्च से बनेगा, जो उसका डिस्टल पार्ट होगा वो बनेगा राइट सेवंथ इंटरसेगमेंटल आर्टरी और राइट डोर्सल एओर्टा से। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, राइट सब क्लेवियन आर्टरी का ओरिजिन क्या होगा, इसका एक प्रॉक्सिमल पार्ट और इसका एक डिस्टल पार्ट। जो प्रॉक्सिमल पार्ट होगा वो अराइज करेगा राइट फोर्थ आयोटिक आर्च से, अभी हमने ऊपर बात किया। लेकिन इसका जो डिस्टल पार्ट होगा वो सेवंथ इंटरसेगमेंटल आर्टरी और राइट डोर्सल एओर्टा। ये तो बात होगी लेफ्ट सबक्लेवियन राइट सबक्लेवियन आर्टरी की। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ चलेगी, तो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी किसी भी एओर्टिक आर्टरी से नहीं आएगी, बल्कि वो लेफ्ट वाली सेवंथ इंटरसेगमेंटल आर्टरी से आएगी। ये वाली थी राइट सेवंथ इंटरसेगमेंटल आर्टरी। तो जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होगी, इसका जो ओरिजिन होगा वो होगा लेफ्ट सेवंथ इंटरसेगमेंटल आर्टरी। इसका मतलब इंटरसेगमेंटल आर्टरी सबक्लेवियन आर्टरी को बनाने के अंदर इन्वॉल्व होती है। ओके, बनी तो लेफ्ट वाली सेवंथ इंटरसेगमेंटल से, लेकिन फिर इसका जो ओरिजिन होगा वो क्रेनियली मूव करेगा। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के साथ आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेगमेंटल आर्टरी का जो ओरिजिन होता है वो काफ़ी नीचे होता है। तो अब तक कितनी होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और अब रहेगी ये छठी। छठी वाले को हम पल्मोनरी आर्च भी बोलते हैं, क्योंकि वो पल्मोनरी ट्रंक को बनाने के अंदर इन्वॉल्व होती है। ओके, तो यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ये भी लेफ्ट साइड पे डिफरेंट और राइट साइड पे डिफरेंट। पहले आपको बता देता हूँ लेफ्ट साइड पे, तो ये कौन सी साइड, लेफ्ट साइड, और ये कौन सी साइड होगी, राइट। ओके, अब जो लेफ्ट साइड पे अगर देखा जाए तो इनका जो प्रोक्सिमल पार्ट होगा, कौन सा पार्ट, प्रोक्सिमल पार्ट, वो प्रोक्सिमल पार्ट बनाएगा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी का प्रोक्सिमल पार्ट। ये आपको नजर आ रहा होगा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ओके, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी का प्रोक्सिमल पार्ट। लेकिन इसका जो डिस्टल पार्ट होगा वो बनाएगा डक्टस आर्टरियोसिस। तो ये वाला पार्ट होगा, आपको जो ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट बन रहा है लेफ्ट सिक्स अयोटिक आर्च से। ओके, राइट साइड पर भी हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रोक्सिमल पार्ट होगा, राइट साइड पे जो प्रोक्सिमल पार्ट होगा वो राइट पल्मोनरी आर्टरी का प्रोक्सिमल पार्ट बनाएगा। ओके, बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा सिक्स आर्टरी का, वो डी जनरेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, वो डी जनरेट, जिसकी वजह से इस आर्च को हम बोल सकते हैं पल्मोनरी आर्च। क्या बोलते हैं उसको हम, पल्मोनरी आर्च। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिक्स अयोटिक आर्च। सारा ब्लर हो गया है, मैं इसको ठीक कर लूँ। अब बारी है सिक्स अयोटिक आर्च की। पांचवी वाली या तो बनती नहीं, या बन जाए तो वो डी जनरेट हो जाती है। सिक्स अयोटिक आर्च को पल्मोनरी ट्रंक भी बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक, सॉरी पल्मोनरी आर्च चाहिए, लिखना चाहिए था पल्मोनरी आर्च। अब डिपेंडिंग अपॉन ये लेफ्ट साइड की है, राइट साइड की है, ये डिफरेंट कंट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होगी। लेफ्ट साइड का अगर देखा जाए तो इसका जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है इस आयोटिक आर्च का, और डिस्टल पार्ट इसने अपने अपने रिस्पेक्टिव बनाने होंगे। और राइट पे भी प्रोक्सिमल और डिस्टल। जो प्रोक्सिमल पार्ट होगा इसने बनाना होगा प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो इसका डिस्टल पार्ट होगा वो डक्टस आर्टरियोसिस बनाएगा, जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को आर्च ऑफ एओर्टा से जोड़ेगा, डक्टस आर्टरियोसिस। जो उसका प्रोक्सिमल पार्ट है वो प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ राइट पल्मोनरी आर्टरी बनाएगा,
जबकि राइट साइड पे कोई डक्टस आर्टरियोसिस होता ही नहीं है, तो वो पार्ट डीजनरेट कर जाएगा। तो ये पार्ट डीजनरेट कर जाएगा। तो यही था बेसिकली वीडियो फेरेंजियल आर्च आर्टरीज या फिर एओर्टिक आर्चेस के बारे में। बाकी 1-2 पॉइंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर देख ले गए, तो अगर वीडियो ये वाली अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।